नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग श्री कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करौरी बाबा की ख्याति विश्व भर में है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती अवश्य पूर्ण होती है और हमेशा फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी के आशीर्वाद लेने आते हैं। जान लीजिए कौन सी खास बात है श्री कैंची धाम की। श्री हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करौरी ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंदी के साथ मिलकर यहाँ पर आश्रम बनाने का विचार किया। अब बात कर लेते हैं ऐसी अलौकिक शक्तियों के बारे में जो कि श्री नीम करौरी महाराज जी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि बाबा नीम करौरी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वह आडंबरों से सदैव दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर कोई तिलक होता था, ना ही गले में कोई कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपने पैर तक किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वह उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा जी के सामने बहुत से ऐसे जानी मानी हस्तियां आज नतमस्तक हो चुकी हैं। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक शामिल हैं। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित्य नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करौरी के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी हस्तियां बाबा जी की आज अनन्य भक्त हैं। बाबा नीम करौरी के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। जितने भी मुखों से आप सुनोगे, सारे मुख से आपको श्री महाराज जी की अनन्य कृपा के अनसुने किस्से सुनने को मिलेंगे। जनश्रुतियों के अनुसार एक बार की बात है, महाराज जी द्वारा एक बड़े ही विशाल भंडारे का आयोजन किया हुआ था। तो हुआ क्या कि उस दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में परिवर्तित हो गया। ऐसी ही एक बार बाबा नीम करौरी महाराज जी ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया। ऐसे ही ना जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। महाराज जी को भी श्री कैंची धाम अति प्रिय है। बाबा नीम करौरी को कैंची धाम बहुत प्रिय है। अक्सर गर्मियों में वो यहीं आकर रहते थे। बाबा के भक्तों ने स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं। बाबा नीम करौरी महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे प्रिय और सबसे बड़ा आश्रम श्री कैंची धाम है तथा अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी स्थित टाउस आश्रम भी बहुत चर्चित है। अब बात करते हैं श्री कैंची धाम में जाने वाले हर भक्त को मिलने वाले उस चमत्कार की, जिसके लिए हर कोई ललायित रहता है। अगर आप श्री कैंची धाम जाएं तो कैंची धाम में सबसे पहला अनुभव आपको क्या होता है वह आप जान लीजिए। श्री कैंची धाम आश्रम एक ऐसी दिव्य भूमि है जहां पर आप पहला पग रखते ही इस बात का आभास कर लेते हैं कि यहाँ पर किसी दिव्य शक्ति का वास है और ये शक्ति आपको अनुभव भी होती है। जब भी आप श्री कैंची धाम जाएं तो सबसे पहले आप ये ना भूलें कि वहां पर महाराज जी का एक बहुत ही दिव्य विग्रह है। जब भी आप श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष खड़े होते हैं तो आपको इस बात का अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्वयं महाराज जी विराजमान है या महाराज जी का विग्रह। और ऐसी मान्यता है और इस बात का मैं व्यक्तिगत आपको अनुभव भी बताऊंगा कि जब भी आप श्री कैंची धाम जाएं, श्री महाराज जी के समक्ष खड़े होकर जो भी आप मनोकामना महाराज जी से सच्चे हृदय से कहेंगे,
आपकी हर मनोकामना श्री महाराज जी के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होगी। और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा कार्य और करना है, या आप इसको उपाय समझ सकते हैं। महाराज जी के विग्रह के समक्ष खड़े होकर जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत से अनन्य भक्तों ने अपना अनुभव बताया कि जैसे ही श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण होती है और जब आप अपने नेत्र खोलते हैं तब आप देखते हैं कि श्री महाराज जी में आपको स्वयं श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ऐसा बहुत से मुखों से सुना गया है। इसीलिए महाराज जी का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आप श्री महाराज जी के समक्ष खड़े होकर अगर महाराज जी के दर्शन हृदय से करते हैं तो आपको श्री हनुमान जी की छवि अवश्य नजर आएगी। इसके साथ साथ महाराज जी की एक छोटी सी गुफा वहां पर विद्यमान है, जिसके दर्शन करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री महाराज जी वहां पर बैठकर अपनी ध्यान क्रिया करते हैं। इसके अलावा श्री हनुमान जी का मंदिर है, इसके अलावा माँ जगदम्बा का मंदिर है, तो आप वहां पर अवश्य दर्शन कीजिएगा। इसके साथ साथ सिद्धि माई का भी एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहां पर दर्शन करना बिल्कुल आप मत भूलिएगा। वहां पर आप सिद्धि माई की छवि चित्रों का और श्री सिद्धि माई के जो पग चिन्ह हैं उनके दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुल मिलाकर कहने का आशय यही है कि श्री कैंची धाम की जो दिव्य भूमि है, आपके साथ एक ऐसी ऊर्जा वहां पर जुड़ जाती है जो कि आपके भाग्य को परिवर्तित करने के लिए क्रियान्वयन हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई मनोकामना लेकर श्री कैंची धाम जाते हैं तो महाराज जी का खोजने के लिए आप मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन महाराज जी आपको आपके जीवन का ही सद्मार्ग बता देते हैं कि आप इस मार्ग पर चलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे हैं महाराज जी के अद्भुत चमत्कार। और जितनी भी महाराज जी की महिमाएं गाई जाए उतनी महिमा कम है। अनेकों मुखों से भी यदि बखान किया जाए तो बहुत कम होगा। इसीलिए कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि एक बार समय निकालकर आप सैर सपाटे के लिए तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन थोड़ा समय निकालकर ईश्वर के लिए आप श्री कैंची धाम अवश्य जाएं। आपके जीवन में असंख्य चमत्कारों का अनुभव आप स्वतः ही करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।